गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता सोलंकी आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी का वीडियो लेके आ गई हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें एंड शेयर करें इस वीडियो को। एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और उसके बाजू में बेल आइकन है उससे भी प्रेस करें। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं नागली मतलब कि रागी, नचानी, फिंगर मिलेट के पापड़। तो इसे हमने 12 घंटे तक भिगो के रखा था। उसके बाद इसे हमें टोकरी में भर के इसका पानी निकालना है और इसके बाद हमें इसे साड़ी के ऊपर इस तरह से बिछा के रखना है जिससे कि ये सूखी हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 13 किलो नागली ली है और मैं यहाँ पे आपको 3 किलो नागली की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। तो ये नागली हमने मार्केट से लाई है और इसे हमें साफ़ कर लिया है एक बार अच्छे से और फिर उसे हमें 12 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद हमें उसको एक टोकरी में रख देना है जिससे कि पानी सारा सूख जाए और फिर इसे हम इस तरह से साड़ी के ऊपर डाल देंगे। साड़ी के ऊपर डालने से इसमें जो भी पानी होगा, एक्सेस पानी, वो निकल जाएगा। आप देख सकते हो 12 घंटे भिगोने से इसमें वाइट ऊपर कुपन जो आती है वो निकल गई है। फ्रेंड्स, इसे हमें अभी सुखाना है तो इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है, ये हमेशा याद रखें फ्रेंड्स। और इसे हमें साड़ी के ऊपर इस तरह से डाल देना है और पंखे के नीचे उसे सुखाना है। जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए तब तक इसे हमें सुखाना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से टोकरी आती है, टोपली, उसमें हमें इसे रखना है। 12 घंटे तक इसे ऐसे ही रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। पहले इसे अच्छे से साफ़ करना है, उसके बाद 12 घंटे इसे पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद टोकरी में इसे अच्छे से पानी निकल जाए उतने टाइम रखना है। उसके बाद इसे साड़ी के ऊपर इस तरह से बिछा देना है। इस तरह से बिछाने से ये आसानी से जल्दी से सूखी हो जाती है और सूख जाए उसके बाद इसे हमें पीसने के लिए जाना पड़ेगा। तो पीसवाने के लिए हम जो चक्की आती है वहाँ पे जाके इसे पीस के लाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस, पहले की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इस पापड़ को बनाने के लिए। आपको सभी को पता होगा नागली हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और ये बहुत ही पौष्टिक होती है हमारी बॉडी के लिए। हम इसे इस तरह से चक्की में आटा पिसवा के लाए हैं, आप देख सकते हो इस तरह से। लेकिन इसकी एक और प्रोसेस है जो आप देख सकते हो। जो कॉटन का कपड़ा आता है या फिर कोई साड़ी होगी आपके पास कॉटन की, तो उसे इस तरह से बड़े तपेले में इस तरह से लगा देना है और फिर उसको हमें इस तरह से घुमाते जाना है। उसकी जो पाउडर है, वाइट कलर का जो पाउडर है, उसे हमें निकालना है क्योंकि उसके ऊपर जो मरून कलर का जो पर होता है तो उसे हमें इस तरह से निकालते जाना है। और ये देख सकते हो आप, इस तरह से निकालते जाना है। ये प्रोसेस थोड़ी बहुत ही हार्ड है फ्रेंड्स, बट नागली के पापड़ हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही हेल्दी है। तो इसको इस तरह से हमें रगड़ते जाना है कटके के ऊपर, कपड़े के ऊपर, और इसका पाउडर इसके अंदर टोकरी में जमा होता जाएगा। तो इसको हम इस तरह से रगड़ते जाएंगे और पाउडर को निकालते जाएंगे। हमने यहाँ पे 13 किलो नागली ली है फ्रेंड्स। तो इसमें से 2 किलो इसमें से ये कॉफ़ी कलर का जो कचरा आता है वही निकलेगा और ये जो कचरा है उसमें भी पाउडर निकलेगा। तो इसे हमें छन्नी की हेल्प से छान लेना है। उसके बाद फिर से ये प्रोसेस करनी है। जब तक इसमें से पूरा पाउडर नहीं निकल जाए तब तक इसे हमें करना है। आप देख सकते हो ये पाउडर हमारा निकल गया है। ये आटा एकदम पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये प्रोसेस करनी बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसमें बहुत ही लंबी प्रोसेस है बट ये पापड़ बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में इसको बना के रखते हैं। इसके लिए हम मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून तिल लिए हैं, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बड़ी सौंफ ली है, आप देख सकते हो ग्रीन वाली बड़ी सौंफ ली है इसमें मैंने। और यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन भी 2 टेबलस्पून जितना लिया है मैंने, आप देख सकते हो। ये अजवाइन साफ़ करके मैंने ले लिया है। ये है बेकिंग सोडा हमें 1 टेबलस्पून जितनी लेनी है फ्रेंड्स। और ये है खसखस, पॉपीसीड्स, और ये ज़रूरी है पॉपीसीड्स। और ये है सोडा खार, जो पापड़ खार बोलते हैं उसे
इसमें यूज़ करना है। यह है जीरा 2 टेबलस्पून, ये सारे इंग्रेडिएंट्स 2 टेबलस्पून है। हींग लेंगे हम थोड़ी सी 1/2 टेबलस्पून जितनी। ये नमक है, अकॉर्डिंग योर टेस्ट आप नमक इसमें ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। ये मसाला मैं जो बना रही हूँ वो 3 kg पापड़ के लिए बना रही हूँ। आप कितना kg पापड़ बनाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा मसाला बनाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 kg पापड़ बनाने वाली हूँ, तो उसके हिसाब से ये मसाले मैंने लिए हैं। इसे हमें इस तरह से पीस लेना है। तो मैं इसे एकदम बारीक फॉर्म में पीस लूँगी। ये आप देख सकते हो ये पीस गया है अच्छे से। उसके बाद इसे हमें निकालना है एक वाटी में, और उसमें जो सोडा खार नमक ये सब है उसे ऐड करना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये पापड़ का जो मसाला आता है ये रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी मसाला रेडी करिए। तिल जो है हमें एक्स्ट्रा ऊपर से भी डालने पड़ेगी, जिससे कि पापड़ में इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेगी। उसके बाद कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मसाला आप बना के रख सकते हो। कोई भी तरह के आप पापड़ बना रहे हो या फिर चकली बना रहे हो या फिर कुछ भी बनाने वाले हो, तो उसमें ये मसाला आपको बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो ये मसाला आप बना के स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हो फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैंने भी मसाला बना लिया है। आप देख सकते हो ये मसाला रेडी है हमारा। अभी हम पापड़ की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये मसाला बहुत ही स्मेली है, स्मेल इसकी बहुत ही हाई है, बहुत ही अच्छी है। अभी हम सुबह 5 बजे उठ गए हैं और यहाँ पे हमने चूल्हे पे लकड़ियाँ डाल दी है और अच्छे से पानी डाल दिया है। एक पूरा बाल्टी पानी डाला है। यहाँ पे मसाले हमने सारे निकाल लिए हैं। उसे हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम बहुत सारे पापड़ बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए हमें मसाले डिवाइड करे हैं थोड़े से। और फ्रेंड्स यहाँ पे तिल हमने सिर्फ तिल ही डालना है। ये जो हींग है वो डालनी नहीं है, हमें सिर्फ तेल डालना है हमें। तो इस तरह से हमें तेल डाल के अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है। और हींग हमने ऑलरेडी डाल दी है, लेकिन आंटी जी दूसरा मसाला रेडी करके लाए थे तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो आंटी जी ने जो मसाला रेडी किया है उसमें थोड़ी सी हींग डाली है। हमने ऑलरेडी हींग डाल दी है। ये सोडा खार भी हमने ले लिया है। आजी ने जो मसाला रेडी किया था उसमें सोडा खार ये सब नहीं डाला था। तो फ्रेंड्स मैंने जो मसाला बनाया है वही मसाला इसमें ऐड करना है। ये मसाला आंटी जी के हिसाब से हम बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स इस बात का। तो इसी तरह से हमें मसाला रेडी करना है और फिर हमें इस मसाले को डालना है वो गरम गुनगुने पानी में। जो पानी एकदम गरम हो गया है उस पानी में इस मसाले को डालना है। मैंने जो मसाला बनाया है फ्रेंड्स वो मसाला में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए। उसमें सिर्फ आपको तिल डालने हैं, या फिर आपको अजवाइन या फिर कुछ ज़्यादा चाहिए तो वो आप डाल सकते हो। ये हमारा पानी गुनगुना अच्छे से हो गया है, आप देख सकते हो। इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे। आज ही इसमें हमारे मसाले ऐड कर रहे हैं, मैं ले रही हूँ वीडियो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होगे, आई थिंक सो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और आप लोग इसी तरह से पापड़ को रेडी कर सकते हो। नागली के जो पापड़ होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। ये बात मैं कब से आपको बोल रही हूँ। उसकी जो बेनिफिट्स है उसे मैं आपको एंड में समझाती हूँ कि इसके खाने से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इसे हमें अच्छे से करना है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखिए, ये पानी में उबल रहा है मसाला पूरा। 2 मिनट तक इसे पानी में उबाल आने देना है। ये आजी मेरी बैठी है चूल्हे के पास आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और आजी इसको पूरी तरह से गर्म कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये है हमें 3 kg आटा ले लिया है। आंटी जी बिछा रहे, थोड़े नीचे गंदा हो जाएगा तो इसके लिए बिछा रहे थोड़ा। और वहाँ पे बैठ के हम पापड़ बनाएंगे। इस तरह से पापड़ की जो बेलने की बेलन होती है और पापड़ को बेलने की, तो वो ले लेंगे। अभी हमारा जो पानी है वो अच्छे से गर्म हो गया है तो उसे हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। ये जो बर्तन है उसमें हम आधा निकाल लेंगे पानी। आधा मतलब कि देख सकते हो आप, ये डब्बा है पूरा भर के हमने इतना पानी निकाला है। उसके बाद हमने जो आटा लिया है फ्रेंड्स उसे हमें इसमें ऐड करना है। तो इस आटे को आजी ने ऐड कर दिया। आप देख सकते हो मेरी आजी इसमें एक्सपर्ट है। ये जो बाल्टी मैंने दिखाई, इतनी बाल्टी पानी इसमें गया है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा पानी हमने निकाल लिया है।
इस तरह से अंदर जो पानी गर्म है वो ऊपर आ जाएगा। और ये जो है ये जो हम बेलन होती है उसकी हेल्प से भी आप जो अगर घर में करना चाहते हो पापड़ 2 या 3 केजी के तो बेलन से कर सकते हो। यहाँ पे हम बहुत सारे पापड़ बना रहे हैं तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे ये सारे बर्तन लिए हैं। और आप देख सकते हो ये जो लकड़ी का डंडा आता है उससे हमें इसे भिगोना है। तो ये 5 मिनट तक इसे हमें बंद करके रखना है। 5 मिनट में इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारी फ्लेम एकदम हाई है, मतलब कि चूल्हे के जो नीचे जल रहा है वो एकदम हाई है। तो इसे हमें थोड़ा सा निकाल भी लेना है क्योंकि हमारा ये उबाल आ गया है। उसके बाद हमें जो लकड़ी का डंडा है उससे इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये प्रोसेस आप ज़रूरी करें। ये जो प्रोसेस है वो बहुत मेहनती प्रोसेस है, बहुत ही इसमें ताकत लगती है, बहुत हमारी बॉडी थोड़ा वर्क कर ले रही है ज़्यादा। फ्रेंड्स ये आज ही मेरी देख सकते हो आप, ये इस तरह से इसको मिक्स करेगी। तो ये आप देख सकते हो इसमें से हमने लकड़ियाँ निकाल ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरी दीदी आ गई है, वो अभी इसको इस तरह से पकड़ेंगे, आज ही पकड़ेंगे और फिर इसे इस तरह से घुमाते जाना है। बहुत ज़्यादा हमें जोर लगा के इसे घुमाना है। अगर आप 2-3 केजी के ही बना रहे हो, घर में बना रहे हो, तो आप बेलन से इस प्रोसेस को कर सकते हो। यहाँ पे हमने बड़ी लकड़ी ली है, ये डंडा स्पेशली पापड़ बनाने का होता है तो इसका यूज़ हमने किया है फ्रेंड्स। तो इसे हमें इस तरह से घुमाते रहना है क्योंकि इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, इसमें आटे का लम्स जो बन जाते हैं वो बनने नहीं चाहिए। तो ये प्रोसेस हमें बहुत ही ध्यान से करनी है। अगर पानी उड़ता है तो हमारे हाथ भी जल सकते हैं, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसे इस तरह से अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएगी, ये अच्छे से पक जाए तब तक इसे पकाना है। इस प्रोसेस में हमें तकरीबन 10 या 15 मिनट लगते हैं आटा बनने में। इस तरह से मेरी सिस्टर इसे घुमा रही है, जोर लगा के इसे घुमाना है फ्रेंड्स। और इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, तो इसकी वजह से इस प्रोसेस को हम बहुत ही ध्यान से करेंगे और बहुत ही जोर लगा के इसे करना होगा। और आप देख सकते हो इस तरह से हम इस प्रोसेस को करते जाएगी। ये नागली जो है वो थोड़ी गोल्डन ब्राउन कलर की होती है, तो इसका आटा जो होता है वो भी गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। और नागली के बहुत सारे नेम है, जैसे कि रागी के नाम से इसे जाना जाता है, रागी की रोटियां बनाते हैं लोग। नचनी के नाम से भी इसे जाना जाता है, इंग्लिश में इसे बोला जाता है फिंगर मिलेट। तो इस तरह से इस आटे को इस तरह से हम बना लेंगे और इसे हम चख भी लेंगे कि इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स थोड़ा कम तो नहीं रह गया, क्योंकि अगर नमक थोड़ा कम रह गया तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो इसे चेक कर लेंगे और इस पे हम इस तरह से किनारे को अच्छे से सेट कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा पानी जो हमने गर्म वाला निकाला था उसे स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि ऊपर से भी ये अच्छे से पक जाए। और फ्रेंड्स इसे हमें जो बड़ा वाला जारा वाला कटका होता है, कप्पड़ होता है, उसकी हेल्प से हमारी दीदी इसको इस तरह से गूंदेगी। तो ये भी बहुत डेंजर प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो इस तरह से गूंदना मतलब आपको अगर नहीं आता तो मत करें, आप सिर्फ चमचे से भी इस तरह से कर सकते हो। अभी हमने आटा थोड़ा थोड़ा निकाल लिया है, आजी को दे देंगे और इसे हम मसलने के लिए दे देंगे। अभी देख सकते हो ये बड़ा वाला जो कटका आता है उसे पानी में भिगोया है आंटी जी ने, और उसके बाद इसमें इस तरह से थपथपाना है और इस तरह से इसे मिक्स करना है। हमारी दीदी इसको हाथों में इस तरह से लगाएगी और फिर इसे इस तरह से हाथों की हेल्प से गूंदेगी। ये बहुत ही गर्म है तो ध्यान रखें, ठंडा पानी में इसे भिगोना है, उसके बाद इसे करना है इस प्रोसेस को। अगर ये प्रोसेस नहीं करें तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पे हम लोग करते हैं। और इसे हम कपड़ से इस तरह से बंद करके ढक के रख देंगे। ये हमारा आटा रेडी हो गया है और हमने इस आटे को इस तरह से छोटे छोटे लूवी में पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसे पापड़ बेलने में स्टार्ट कर देंगे। ठंडा ठंडा जब होता है तब पापड़ बेलना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो गर्मा गर्म ही इसे पापड़ को बेलना आसान रहता है, क्योंकि ये आटा जो होता है सॉफ्ट होता है। तो बहुत ही केयरफुली इसे हम इस तरह से बनाएंगे और टोकरी पे इस तरह से रखते जाएंगे। अब देख सकते हो हमारी आजी एकदम एक्सपर्ट हो गई है पापड़ बनाने में। तो इस तरह से ये पापड़ बेल रही है। पापड़ बेलते टाइम ये चीज़ों का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि एक ही तरफ इसे बेलना है और इस तरह से जो बेलन होती है उसके ऊपर लेना है, उसके बाद इसे ऊपर टोकरी पे डालना है, नहीं तो ये टूट जाएगी। वैसे तो इसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है तो टूटने का चांस इतना नहीं है, बट अगर हम ढीले हाथ रखेंगे तो ये टूट सकता है। इस तरह से आटा थोड़ा थोड़ा लेते जाएगी और उसे मसलते जाएगी और फिर चेक करेगी और इस तरह से ऑयल डाल के इसे
मसलते जाएंगे। ऑयल का यूज़ हमें उसमें करना है थोड़ा सा। अभी आपको कोई भी इंग्रेडिएंट्स में अगर क्वेरी हो तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स दे दूंगी, तो उस हिसाब से आप इस पापड़ को बना सकते हो फ्रेंड्स। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा ऑयल लगा के इसे मिक्स करना है फ्रेंड्स। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, थोड़ा सा भी आटा वाइट कलर का रहना नहीं चाहिए, तो इसलिए ये प्रोसेस करते हैं। ये जो बैग है वो जो पॉलीथीन बैग होती है उसको कट करके हमने यूज़ किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के इस तरह से आज ही इसकी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगी, लुवी बना लेगी और इस तरह से हम पापड़ बेलते जाएंगे। पापड़ को एक तरफ से ही बेलना है, दोनों तरफ से रोटी की तरह नहीं बेलना है। आप देख सकते हो ये दीदी मेरी जो है बना रही है, मुझे भी ये पापड़ बहुत ही अच्छे से आ गए हैं अभी बनाने। और फ्रेंड्स इस तरह से बेलते जाना है, इसे बहुत ही पतला नहीं करना है, थोड़ा मीडियम जारा रखना है, ठीक रखना है। आप देख सकते हो ये जो बेल रहे हैं उसकी क्वांटिटी और कितने कितने हिसाब से इसे बनाना है, ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फेसबुक एंड व्हाट्सअप ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। और आप लाइक बहुत कम करते हो तो मेरी आज ही के लिए लाइक तो ज़रूर करें फ्रेंड्स इस वीडियो को। और इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में आज ही डिवाइड करते जाएंगे और हम पापड़ बेलते जाएंगे। तो 10 केजी हम पापड़ बनाने वाले हैं, 13 केजी, आई एम सो सॉरी। तो इस पापड़ को हम इस तरह से बेलते जाएंगे और हमने 5 बजे से स्टार्ट किया था, तो इसे बनाने में हमें 12 बज गए थे, 12 या 1 बज गए थे। इस तरह से हम पापड़ बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। और हमारी जो आंटी है और मैं जो हूँ वो पापड़ को सुखाते जाएंगे। और गर्मियाँ अभी धूप है तो बहुत ही अच्छी गर्मी पड़ रही है, तो पापड़ 1-2 दिन में अच्छे से सेक मस्त कड़क हो जाते हैं और सूख जाते हैं। तो ऑयल का यूज़ हमें इसके ऊपर थोड़ा सा लगा के फिर करना है, क्योंकि ये जो बेलन है उसके ऊपर चिपक जाता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लेके आज ही इसको इस तरह से लुविया बनाते जाएगी और हम लोग यहाँ पे पापड़ बेलते जाएंगे। आप देख सकते हो ये प्रोसेस आपको सारे समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेरी हो आप क्वेश्चन करो, मैं कमेंट का रिप्लाई श्योरली दूंगी आप सबको। तो आप को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये जो पापड़ की प्रोसेस है इसी तरह से थोड़ी सी प्रोसेस हम चावल के पापड़ बनाते हैं उसमें होती है, बट चावल के जो पापड़ होते हैं वो टेस्ट में और लुक में और सभी चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। उसमें हेल्थ रिलेटेड इतना कुछ होता नहीं है। बाकी जो नागली के पापड़ होते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो अभी हमको आपको बता देते हैं कि नागली के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसे हम इस तरह से रखते जाएंगे गर्मी में, धूप में, और ये अच्छे से सीख जाएगी। अगर ये टूट गया है तो इसे हम इस तरह से जॉइंट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो आज ही हमारी जॉइंट कर लेती है। तो इस तरह से हम पापड़ को बेलते जाएंगे और रखते जाएंगे और हड्डियों को ये मजबूत बनाता है। और इस तरह से हम इसे पापड़ को सुखा लेंगे। 2 से 3 दिन तक इसे हमें धूप में सुखाना है, उसके बाद इसे हम सेक के या फिर फ्राई करके खा सकते हैं। ये जो पापड़ है हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत मजबूत करते हैं। तो इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। इसमें वेट कम करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप वेट कम करना चाहते हो तो ये नागली के पापड़ ज़रूर खाएँ। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो तो कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। डायबिटीज़ जो इसको होता है उसके लिए भी ये पापड़ बहुत ही बेनिफिशियल है। खून की कमी है तो खून की कमी को भी दूर करता है। सिर कम दुखता है, अगर सिर की प्रॉब्लम है, सिर दुखता है, हेडेक होता है तो वो भी कम होता है। रागी दालिया शिशुओं को बहुत ही उपयोगी होता है। और ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसे बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहता है। आयुर्वेदिक की मदद से एंटी एजिंग के लक्षणों को कम करके रहेगा। ये हमेशा आपको युवा रखेगा। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ये हमारे पापड़ रेडी है।